अपने लाल गाउन से मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उसे पहनने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद मैं अपने पति के साथ रहने आई थी। मेरे पति कहते, तुम काफ़ी खूबसूरत और हसीन हो, तुम्हारी खूबसूरती मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी खूबसूरती से मेरे पति की तरक्की का क्या राज छुपा हुआ है। वह बस कहते कि मुझे बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा और तुम्हारे अंदर इतनी मिठास है कि पहली नजर में ही तुम मुझे भा गई थी। मैं उनकी बात सुनकर शर्मा जाती थी। उन्होंने मुझे एक लाल गाउन खरीद कर दिया था, कहा था देखना ये हमारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। पर मुझे उनकी बातें कुछ भी समझ नहीं आती थी। अक्सर ही वह अपने ऑफिसर्स को घर बुला लिया करते थे और मुझे यह लाल गाउन पहनने को कहते थे। वह गाउन पहनकर जब मैं ऑफिसर के पास जाती तो उसके बाद की बात मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मेरी 17 साल की नौकरानी रोने लगती जब मैं लाल गाउन पहनकर तैयार होती। कहती, तुम गाउन मत पहना करो वरना गजब हो जाएगा। तुम नहीं जानती रात को तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेला जाता है। मैं उसकी बात नहीं मानी क्योंकि मेरे पति कहते कि रात को गाउन पहनना, मेहमान आएंगे। नौकरानी बोली कि आज मैं गाउन पहनकर आपके जगह पर बैठूंगी और आप छुप कर देखना। मैं उसे गाउन पहनाए दी। रात को मेहमान मेरी नौकरानी के साथ जो किया, मेरी चीख निकल गई। मैं कॉलेज पास करते ही मेरे घर पर हलचल बढ़ गई थी और घर की साफ सफाई चल रही थी। मैंने पूछा, माँ आखिर क्या बात है, कोई मेहमान आने वाला है क्या? इतनी तैयारी किस बात की चल रही है? उन्होंने कहा, कुछ लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं, अपना एक अच्छा सा सूट निकाल कर तुम पहन लेना। मैं अभी अभी पास करके निकली थी और कुछ करना चाहती थी, पर मैंने अपनी माँ की बात मान ली और एक खूबसूरत सी लाल सूट पहनकर तैयार हो गई। मैंने बहुत ही हल्का सा मेकअप किया था और उसके बाद मेरी माँ ने चाय बनाने को कहा था। मेरे अंदर काफी घबराहट हो रही थी क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई लड़का मुझे देखने नहीं आया था। घबराहट में मैं किसी तरीके से चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं मेहमान को चाय देने के लिए आ गई। उसमें से एक औरत मेरी तरफ काफी गौर से देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उन्हें पसंद आ गई हूँ। उस वक्त वह मुझे देखकर चले गए थे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपना जवाब बता दिया था कि उन्हें मैं और मेरे घर वाले बहुत पसंद आ गए हैं और उनकी तरफ से हाँ है। मेरे होने वाले पति प्रतीक मुझसे शादी से पहले फोन करके बातें किया करते थे और कहते, नूतन तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो, मुझे अपनी कुछ तस्वीरें भेजो ना। पर मैं उन्हें मना कर दिया था। मेरे परिवार को लड़का बहुत पसंद आ गया था। वह सरकारी नौकरी करता था। मेरे घर वाले ऐसे ही लड़के की तलाश कर रहे थे जो सरकारी नौकरी करे। 2 महीने के अंदर हमारी शादी तय हो गई और मैं शादी करके अपने ससुराल चली आई। मेरे पति घर पर अकेले ही रहते थे और उसका परिवार दूसरे शहर में रहता था। वजह यह थी कि मेरे पति का ट्रांसफर होता रहता था। वह मुझे पाकर बहुत खुश थे और मेरी मदद के लिए घर पर एक नौकरानी लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि ये पूजा है, तुम्हें घर पर कोई काम न करना पड़े, इसलिए मैंने पूजा को यहाँ लगा दिया है। तुम्हारे साथ वह बहन की तरह रहेगी और तुम्हारी हर काम कर देगी। इसे माँ ने गाँव से भेजा है। यह बहुत ही गरीब घर की लड़की है। पूजा सिर झुकाए खड़ी थी। मुझे उसकी अदा काफी पसंद आई। वह मेरी हर बात सुनकर चलती थी और कभी कभी प्रतीक पूजा को अपने कमरे में बुलाते और न जाने दोनों क्या करते रहते थे। पूजा देखने में खूबसूरत तो नहीं थी, पर हाँ मुझसे कम उम्र की थी। बहुत ही मामूली शक्ल सूरत थी, लेकिन उसके चेहरे में उदासी नजर आती थी। मैं उससे पूछती तो कहती कि मुझे घर की याद आती है। एक बार मैंने उससे पूछा कि प्रतीक तुम्हें कमरे में ले जाकर अकेले में क्या समझाता है, तो वह कुछ नहीं बोली और घबरा गई। एक दिन मेरे पति मेरे पास आए। वह बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है, पर आज नहीं कल तुम्हें वो खुशखबरी दूंगा। मैंने उससे पूछा, ये क्या बात है, बताओ ना, मुझे अभी जानना है। उन्होंने हंसकर कहा, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सब्र नाम की चीज नहीं है। कल मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। यह सुनकर तो मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे कुछ करना होगा, पर क्या? अभी बस 3 ही महीने हुए थे हमारी शादी को और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते थे। उनके ऑफिस 10 से 6 बजे तक की थी और बाकी का टाइम मेरे साथ ही गुजारा करते थे। अगली सुबह मैंने देखा पूजा रो रही थी। जब मैं उसके पास गई तो वह अपने आंसू छुपाने लगी। मुझे लगा कि वह मुझे अपनी परेशानी नहीं बताना चाहती होगी, इसलिए छुप छुप कर यूं
क्यों रो रही है? मैंने उससे कहा कि क्या बात है, घर पर कुछ परेशानी है क्या? अगर पैसों की दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। उसने कहा नहीं मालकिन, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी तनख्वाह काफ़ी अच्छी है और मेरा घर अच्छे से चल जाता है। पर उसने मुझे नहीं बताया कि आखिर वह रो क्यों रही थी। सुबह मेरे पति उसके कमरे में आए थे, न जाने दोनों में क्या बात हुई थी। उसके बाद से ही उसकी आंखों में आंसू थे। पूजा उम्र में मुझसे छोटी थी, इसलिए मैं उसे बहन की तरह ही रखती थी और वह मेरे साथ बहुत खुश और खुली खुली रहती थी। पर मेरे पति के काम से वापस आने के बाद ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता था और वह परेशान हो जाती थी और कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पति के साथ मेरा वक्त गुजारना उसे पसंद नहीं है। जब मैं सुबह सब्जी वाले के पास सब्जियां ले रही थी, सब्जी वाले से मैं बातें करने लगी थी, लेकिन बातों बातों में मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मैं बहुत ही चकित हो गई थी। उसकी बातों से मुझे पता चला था कि पूजा मेरी शादी से पहले भी इसी घर पर रहती थी। फिर मेरे पति ने यह बात मुझसे क्यों छुपा ली थी? क्योंकि मेरे शादी से एक हफ्ते के बाद वह पूजा को लेकर आए थे और कहा था कि उसकी माँ ने पूजा को गांव से भेजा है। अब मुझे यह शक होने लगा था कि मेरे पति के साथ पूजा का कोई ऐसा वैसा रिश्ता तो नहीं था। मेरे पति ने मुझे कॉल करके बताया कि मैं आज लंच पर घर आऊंगा और तुम्हें वह खुशखबरी दूंगा। मेरे पति का ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था, पर वह लंच पर कभी भी नहीं आते थे और मैं हमेशा ही उसका लंच पैक करके दिया करती थी। फिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि वह घर पर आएंगे? आज जो भी हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूजा सुबह रो रही थी, मेरे पति को मुझे कोई खुशखबरी देनी है। आखिर मेरे पीठ पीछे चल क्या रहा है? जब मेरे पति लंच पर घर आए तो कहे कि मैं तुम्हें आज एक बहुत बड़ी पार्टी में लेकर चलूंगा। वे मेरे लिए एक खूबसूरत सा लाल गाउन लेकर आए और साथ ही मैचिंग ज्वेलरी भी, और मुझसे कहा जरा इसे पहन कर दिखाना। मुझे उस वक्त वह गाउन पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर मेरे पति जिद करने लगे और बार बार मुझे कहने लगे। जब मैं उस गाउन और ज्वेलरी पहनकर अच्छे से तैयार होकर मेरे पति के सामने आई तो मेरे पति मुझे देखते ही रह गए और कहे तुम तो इन कपड़ों में स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो, और मन ही मन मुस्कुराने लगे। अचानक मेरी तबीयत न जाने क्यों बहुत खराब लगने लगी। मेरे पति ने कहा कि गाउन फौरन उतार दो और फिलहाल के लिए तुम आराम करो, मैं शाम को तुम्हें पार्टी में लेकर चलूंगा। शाम को जब किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मुझे लगा मेरे पति प्रतीक ही होंगे। जब घर पर आए और मुझे देखा तो कहा क्या बात है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कहा मुझे पार्टी में जाने का मन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वह लाल गाउन पहनकर मैं बीमार महसूस कर रही थी। उसने कहा ये तुम्हारा मैन का बहन है और बहुत बड़ी पार्टी है जहाँ मेरे बड़े बड़े अफसर आएंगे। बहुत दिनों से मेरी तरक्की रुकी हुई है और इस पार्टी से मेरे प्रमोशन का चांस बढ़ जाएगा। तुम्हें अफसर के साथ अच्छे से घुल मिलकर रहना है। उसकी बात सुनकर न जाने मेरे अंदर घबराहट और भी बढ़ गई थी। मैं इस तरह की पार्टी में आज से पहले कभी नहीं गई हूँ। हाँ, कॉलेज में दोस्त मिलकर पार्टी किया करते थे। दोस्तों की पार्टी और इस पार्टी में बहुत ही फर्क है। मैं कमरे के अंदर जाकर तैयार होने लगी और उसके बाद मेरे पति के साथ उस पार्टी में गई। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। शायद मेरे मन की घबराहट होगी। यही सोचकर मैं नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। मेरे पति ने अपने ऑफिसर से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन मुझे अजीब तब लगा जब उसके ऑफिसर ने मेरे से हाथ मिलाते वक्त मेरा हाथ हल्का सा दबा देते और मेरे गले मिल रहे थे। वह लोग तो मुझे जानते तक नहीं हैं, फिर यूं गले मिलकर हाय हेलो करने की क्या जरूरत है? उनके बॉस मिस्टर अशोक ने तो मेरे कानों में कहा कि तुम कमाल की खूबसूरत लग रही हो। उनकी बातों से मेरी सांसें तेज हो गई। वह काफी नशे में थे और मेरे पति से बार बार यही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी आज कमाल की खूबसूरत लग रही है। पर इसके बाद शराब के नशे में जो उनके मुंह से निकल गया, यह सुनकर तो मेरी रूह कांप उठी। उन्होंने कहा पहले जिसे लेकर आते थे वह इतनी मजेदार नहीं थी। मेरे पति ने अपने बॉस के साथ हंसी मजाक करके उस बात को टाल दिया। यह बात मेरे दिमाग में घुस चुकी थी। बार बार यही सोच रही थी कि मेरे पति पहले भी किसी औरत को पार्टी में लेकर आते थे। मेरे पति
पति अब मेरे लिए एक पहेली बनते जा रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया और मुझे वहाँ सोफे में बैठा दिया और खुद बिजी हो गए। पर उसके बाद एक के बाद एक ऑफिसर मेरे पास आकर बैठते और मुझे अजीबोगरीब बातें करते जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि बातों बातों में वह लोग मुझे हाथ भी लगा रहे थे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ और यह दुनिया बिल्कुल ही अलग है। घर आने के बाद मेरे पति काफी खुश थे। कहा तुम तो पार्टी में बिल्कुल छा गई, सारे ऑफिसर्स तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे पति इतनी हंसी खुशी नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अब से ऐसी पार्टी जब भी होगी तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो ऐसी पार्टी से दूर रहना ही पसंद करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऑफिसर्स मेरे साथ बर्ताव कर रहे थे मुझे वह सही नहीं लग रहा था। अगले दिन मेरे पति ऑफिस गए तो वहाँ से मुझे फोन करके कहा पूजा से कहकर घर में अच्छा खाना बनवा लो, घर पर आज मेहमान आने वाले हैं। मेहमान सुनकर मैं डर गई, कहीं ऑफिस के वो ऑफिसर्स तो नहीं आने वाले। और मेरे पति के बॉस मिस्टर अशोक, मुझे उनके सीनियर ऑफिसर्स बिल्कुल पसंद नहीं आए थे और मैं नहीं चाहती थी कि वह घर पर आए। मेरे पति ने मुझे कहा था कि तुम वही लाल गाउन पहनना, उसमें तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मैंने सोचा मेरे पास ढेर सारे कपड़े हैं, कितनी सारी साड़ियाँ हैं, आखिर वह लाल गाउन ही पहनने को क्यों कह रहे हैं। मैं लाल गाउन पहनकर तैयार हो रही थी कि पूजा मेरे लिए चाय लेकर आई, लेकिन आज भी मेरी तबीयत वह गाउन पहनते ही खराब होने लगी थी। चाय पीने के बाद भी मुझे बेहतर महसूस नहीं हुआ। पूजा मुझ पर नजर बनाए हुए थी और कह रही थी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। उसके चेहरे पर एक मायूसी नजर आ रही थी। शाम को जब मेरे पति घर आए तो गेट के बाहर एक बड़ी सी कार खड़ी थी और उसमें से मेरे पति के बॉस मिस्टर अशोक बाहर आए। घर में पहुंचते ही उसने फिर से मेरे साथ हैंडशेक किया और कहा कैसी हो नूतन, और फिर से मेरे गले मिलने लगे। मुझे इस तरीके का बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैं अपने पति की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। मेरे पति और मिस्टर अशोक घर पर ही ड्रिंक करने लगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पति ने मुझे बुला लिया और सोफे में हम दोनों के बीच में बैठने को कहा। मैं इशारे से अपने पति को कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं वहाँ नहीं बैठना चाहती, पर मेरे पति ने मेरा हाथ खींचकर वहीं बीच में बैठा दिया। मिस्टर अशोक बार बार मुझे बात करने के बहाने टच करने लगे। तभी मेरे पति का कॉल आ गया और वह उठकर दूसरे कमरे में चले गए। मुझे वहाँ बैठने में ठीक नहीं लग रहा था, पर मेरे पति के सीनियर बॉस है, इसी वजह से मैं उनसे बात कर रही थी। मिस्टर अशोक ने कहा तुम्हारी बात में बहुत मिठास है, फिर मेरी फिगर की तारीफ करने लगे। मुझे वहाँ बैठना ठीक नहीं लग रहा था तो मैं उठकर जाने लगी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा मिस्टर अशोक आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे पति के बॉस है, पर इस तरीके से आप मुझे बार बार टच मत किया कीजिए, आप मेरा हाथ छोड़ो। उन्हें तो मेरी इन बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो मेरा हाथ पकड़े रहे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने कहा प्लीज सर छोड़िए करके जबरदस्ती मैं हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पति जब आए और देखे कि मैं नहीं हूँ और जो कुछ भी हुआ पता चला तो मेरे कमरे में आकर दरवाजा खटखटाने लगे। मैं जब दरवाजा खोला तो वह अंदर आए और कहे बाहर गेस्ट बैठे हुए हैं, तुम अपने कमरे में क्यों आ गई। मैंने कहा तुम्हारे बॉस जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव करते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके गेस्ट है, आप संभालिए, मैं बाहर नहीं आऊंगी। मेरे पति बहुत गुस्सा होने लगे और कहे जाकर उनसे माफी मांगो। मैंने कहा मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं जाकर माफी मांगू। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रहे थे तो मैंने कहा प्लीज मेरा हाथ छोड़िए करके मैं अंदर आई हूँ। मेरे पति ने कहा तुमने बहुत जोर से उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया, मेरे कानों तक आवाज आई है। ऐसी बदतमीजी बिल्कुल सही नहीं है, वह भी एक मेहमान के साथ जो कि मेरे बॉस है। इस तरीके का बर्ताव करोगी तो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाऊंगा और दोबारा तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मैंने कहा आपको जो करना है कीजिए, मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। मुझे भी अब गुस्सा आने लगा था। मैं भी एक औरत हूँ और हर औरत को अपनी हिफाजत करने का हक है। बस मैं समझाना चाहती थी कि मेरे साथ यह सब कुछ ना करे। मैंने तो उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी जो मेरे पति बार बार मुझे उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। अगर मैंने उनके सामने सर झुका लिया तो वो मेरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
जाएंगे। उसके बाद शायद मेरे पति खुद ही जाकर अपने बॉस से माफ़ी मांगे और जब उनके बॉस चले गए तो कमरे में आकर ऐसा दिखाने लगे जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं था। मैं गुस्से में थी और अपना सामान बांधने लगी। तभी मेरे पति ने कहा, यह सब क्या कर रही हो, तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कहा, आपने तो कहा है मुझे मायके छोड़ आएंगे और मुड़कर भी मेरी तरफ नहीं देखेंगे, अब क्या हो गया। पर उसने मुझे जाने नहीं दिया और कहा कि मैं गुस्से से कह दिया था, वह मेरे बॉस है और मेरी तरक्की उनके हाथों में है, तुम्हें उनके साथ थोड़ा तमीज से बात करना पड़ेगा, अगली बार ऐसा मत करना। लेकिन मिस्टर अशोक शायद एक बदतमीज किस्म के इंसान थे, क्योंकि अगले दिन मेरे पति ने फोन करके कहा कि आज भी मिस्टर अशोक हमारे घर पर आने वाले हैं और तुम लाल गाउन पहनकर रेडी रहना और अच्छा खाना बनवा लेना। आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी और गुस्से में बड़बड़ा रही थी। तभी पूजा मेरे पास आई और कही, दीदी आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, आप इस चक्रव्यूह में कदम मत रखिए। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो, कैसा चक्रव्यूह, कैसा खेल। उसने कहा कि आज आप लाल गाउन मत पहनिए क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। आज मैं आपकी जगह पर गाउन पहनकर बैठ जाऊंगी और आप छुप कर देखना तो आपको पता चल जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पूजा ऐसा क्यों कह रही है। कहीं पूजा मेरे और मेरे पति के बीच का झगड़ा तो नहीं सुन लिया था। पूजा मेरे पति के पास पहले से ही रहती थी, हो सकता है दोनों के बीच में ऐसा वैसा कोई रिश्ता हो। वह चाहती हो कि मेरे पति मुझे छोड़ दे ताकि वह मेरे पति से शादी कर सके। मुझे काफी दिनों से इन दोनों पर शक होने लगा था क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। पूजा ने कहा, आप मुझ पर विश्वास करो, आपको मैं दीदी जैसा मानती हूँ। पर मेरे पति ने मुझे साफ साफ कहा था कि लाल गाउन पहनो, अगर मैंने वह गाउन नहीं पहनी तो कहीं सचमुच मुझे मायके न छोड़ाए। इतनी बड़ी बात मेरे पति ने मुझे तब कही थी जब मेरी कोई गलती नहीं थी। तो आज अगर मैं गाउन ना पहनूं तो मेरे पति को मौका मिल जाएगा। लेकिन गाउन पहनने के बाद हमेशा ही मेरी तबीयत खराब लगती है, कुछ न कुछ तो राज छुपा हुआ है इस गाउन में। और मिस्टर अशोक भी कौन सा शरीफ इंसान है। यह सब सोचकर मैं पूजा की बात मान ली और उसे अपनी गाउन पहना दी। मैं पार्लर की एक लड़की को बुलाया और कहा कि इसका मेकअप ऐसे कर दो कि मेरे पति को पता न चले यह पूजा है, इसे मेरी तरह सजा दो। 2 घंटे की मेहनत के बाद उस मेकअप आर्टिस्ट ने पूजा का ऐसा मेकअप कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा था कि वह पूजा है। उसका लुक बिल्कुल चेंज कर दिया था और मैं कमरे में छुप गई थी। जब मेरे पति अपने बॉस को लेकर आए तो आज भी मेरे पति फोन में बिजी हो गए और बॉस को कमरे में भेज दिया। लेकिन उसके बाद मैंने जो कुछ भी देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बॉस उसके साथ गलत हरकतें करने लगे थे और कह रहे थे, नूतन अब मुझसे सब्र नहीं होता, आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। जितने भी बड़े अफसर हैं सब तुम्हें पाना चाहते हैं, तुम अपने पति की ही नहीं बल्कि मेरी भी तरक्की का रास्ता बनोगी। पूजा ने उन्हें जोर से एक धक्का दिया और मैं और पूजा जल्दी से भागते हुए घर से बाहर निकल गए। पूजा ने वह लाल गाउन उतार कर वहीं पर फेंक दी और अपने कपड़े में वह मेरे साथ भागने लगी। जब हम घर से काफी दूर आ चुके थे तब पूजा ने मुझे रोते रोते कहा, दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, तुम माफी क्यों मांग रही हो, तुमने तो मुझे गंदे आदमी से बचा लिया है। उसके बाद पूजा ने पूरे मामले का खुलासा किया। पूजा बहुत ही गरीब घर की लड़की है और मेरी सास ने ही उसे यहाँ पर भेजा था ताकि वह घर संभाल सके और उनके बेटे को संभाल सके। लेकिन मेरे पति के दिमाग में कुछ और ही था। उसने बाथरूम में एक कैमरा छुपा दिया था और पूजा जब वहाँ नहाती थी तो उसका वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। फिर पूजा को ब्लैकमेल करने लगा और उसकी वीडियो इंटरनेट में डाल देने की बात करने लगा और उसके गाँव में सब लोगों को दिखाने की बात करने लगा। जब इस बात से वह डर गई तो उसने पूजा को गलत काम में लगा दिया। वह अपने ऑफिसर्स को उसके जरिए खुश किया करते थे, उसे पार्टी में ले जाया करते थे और अपने ऑफिसर्स को घर पर भी बुलाया करते थे। यहाँ तक कि मेरे पति भी उसके साथ गलत कर चुके थे। बेचारी डर के मारे यह सब जुर्म सहती रही। लेकिन मुझसे शादी के बाद मेरे पति मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि मैं पूजा से काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ और पूजा से उन लोगों का मन भर चुका था। लेकिन फिर से उसने पूजा पर दबाव बनाया था कि वह जब भी मुझे अपने बॉस के पास लेकर जाए या बॉस मेरे पास आए
तो मुझे चाय या जूस पिला देने और उसमें नशे की एक गोली डाल देने। तभी वह लाल गाउन पहनकर मुझे ऐसा अजूब सा महसूस होता था, धुंधला सा, जैसा कि मुझे कुछ समझ ना आ रहा हो, दिमाग काम ना कर रहा हो। इससे वह मेरा इस्तेमाल अच्छे से कर सकते थे, लेकिन पूजा मुझे दीदी मानने लगी थी, इसलिए मुझे बचाने के लिए उसने इतना बड़ा खतरा उठाया। मैं और पूजा वहाँ से काफ़ी दूर भाग निकले थे, क्योंकि मेरे पति सरकारी पोजीशन में थे और उनकी पहुँच बहुत दूर तक थी। हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं कॉल करके अपने पापा को सारी बातें बता दी थी। मेरी माँ पापा मेरे पति के ऊपर दबाव डाला था कि मुझे तलाक दे दे। आखिरकार मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था और मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की थी और मैं अब तक शादी नहीं की। एक स्कूल में टीचर का काम करती हूँ। पूजा भी उस स्कूल में काम करने लगी है। हम दोनों बहनें बनकर साथ ही रहते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।